अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और अगर हमने इसको कैलकुलेट करना हो तो हम किन किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हम एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और मेथड है जिसकी मदद से हम एम्पिरिकल फार्मूला कंपाउंड का कैलकुलेट करते हैं, वो है कंबस्शन एनालिसिस। एक्चुअली कंबस्शन में क्या होता है कि हम कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं। कंबस्शन की टर्म मेजरली यूज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं। तो जब हम इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमारे पास कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है और हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और दोनों सोल प्रोडक्ट्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं सेपरेटली। कंबस्शन एनालिसिस में कैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हैं, हमारे पास एक सीरीज है फर्नेसेस की जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रखते हैं और वो स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है और जो जो प्रोडक्ट बनते जाते हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने सैंपल को ऐड किया है। सैंपल को ऐड करने के बाद हम ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है। यहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो वाटर में कन्वर्ट हो गई है और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए MgClO4 ट्वाइस रखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो हमारे पास जितनी भी कार्बन थी उस कंपाउंड में प्रेजेंट वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई है और उसको ऑब्जॉर्ब करने के लिए हमने 50% KOH रखा हुआ है और जितने भी बाकी सब्सटेंसेस होंगे वो वैसे के वैसे ही निकल जाएंगे और उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए हमने कोई चीज़ यूज़ नहीं की क्योंकि हमने मेजर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही कैलकुलेट करना है कंपाउंड के अंदर। तो बाकी सब्सटेंस हमें मैटर नहीं करते। सिंपली एक स्केच बनाया गया है कंबस्शन मेथड का जिसमें हमने वेट सैंपल को लिया, वो हमने फर्नेसेस में डाला, जो कि हमने ऊपर स्टेप्स ऑफ सीरीज में देखा कि कैसे CHO वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है और हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से बन रही है। कार्बन और हाइड्रोजन को हम कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और कार्बन की मदद से मामला है तो हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह हम हाइड्रोजन की परसेंटेज को भी कैलकुलेट कर लेंगे। पीछे रह जाएगी हमारे पास ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को हम फिर डिफरेंस मेथड से कैलकुलेट करेंगे। जब हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज बाय मास आ जाएगी तो हम उनसे डिफरेंस मेथड यूज करके तो ऑक्सीजन की अमाउंट भी देख लेंगे कि उस कंपाउंड में कितनी प्रेजेंट है। कार्बन की परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, तो हम देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने अल्टरनेट वे में कार्बन डाइऑक्साइड का मास यूज़ किया है यहाँ पर और अगेंस्ट इसके यहाँ पर। सबसे पहले हमने कार्बन डाइऑक्साइड के मास को डिवाइड करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास के साथ और दूसरी तरफ कार्बन 12, चूँकि हमने कार्बन को मेजर करना है तो कार्बन 12 का मास लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के मास के साथ। उन दोनों का जो आंसर आएगा उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि हम हाइड्रोजन की परसेंटेज कैसे मेजर करेंगे। तो जैसे वहाँ पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड का मास अल्टरनेट वे में यूज़ किया, यहाँ पर हम वाटर का यूज़ करेंगे। ये देखें वाटर का मास है और यहाँ पर भी वाटर का मास है। वाटर के मास को डिवाइड करना है हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास के साथ और नेक्स्ट स्टेप में हमने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करना है वाटर के मास के साथ। मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 के साथ। डिफरेंस मेथड से कैसे मेजर करेंगे, जो परसेंटेज हमारे पास कार्बन की आई है और जो परसेंटेज हमारे पास हाइड्रोजन की आई है उन दोनों को प्लस करेंगे और चूंकि हमने ये सपोज किया है कि हमारे पास 100 ग्राम्स हैं कंपाउंड के, उसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा ऑक्सीजन की परसेंटेज का। थैंक यू।